श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो विशेषकर आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य जो समस्या है वो खत्म होगी। साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, संकट आ रहे हैं, वो भी समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा बढ़ेगी, कामना जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी और विवाह से जुड़ी जो समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। कितनी चने की दाल की जरूरत है, देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने चने की ले सकते हो। और जो चने की दाल लो ना, वो कहीं से खंडे टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, समस्या, परेशानी खत्म होती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर कर आपको चले जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह चाहो तो सुबह, शाम को चाहो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी भी समाप्त होगी। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, जो अंधकार है वो समाप्त होगा और तेज की वृद्धि होगी। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो परिस्थिति है वो सुधरने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल हो, शायद चाहे 7 दाने हो, 11 दाने हो या 21 दाने हो, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और एक एक कर कर आपको चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो भी जीवन में दुख, परेशानी, समस्या है या बीमारी है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख देना है और जल को अपने सीधे वाला हाथ में इकट्ठा कर कर उसको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सारी समस्या खत्म होगी और जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। और गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का दान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसकी जगह आपको मात्र चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो आपको उतना ही पुण्य, उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप सोना समर्पित करोगे शिवलिंग पर। तो इतना ज़्यादा महत्व है चने की दाल का। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, उसकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। ठीक है, धन टिकता ही नहीं है, कुछ न कुछ समस्या धन से जुड़ी आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए आपको विशेषकर दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमलगट्टा। ठीक है, कितने कमलगट्टे की जरूरत है, तो मात्र आपको एक कमलगट्टा लेना है और जो कमलगट्टा लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। या अगर आपको कमल पुष्प मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए, तो वो भी इस कमल के गट्टे की जगह ले सकते हो। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है।
और मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसको उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर डाल देना है। ठीक है। उसके बाद जो जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही साथ आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर लेना। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कमल गट्टे को जल में डालकर शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित कर देता है ना, अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए, तो इससे भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि ये जो कमल गट्टा है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या धन से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में लगातार रही है, उसकी समाप्ति के लिए आपको भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर रखिएगा। और मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।